ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज 2023। हमारे प्रिय पाठकों, आज हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे ही ओल्ड पेंशन का मुद्दा गरमाने लगता है। ऐसा ही हाल ही में गुजरात में देखने को मिल रहा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और कई पार्टियां चुनाव प्रचार के अंदर लगी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपनी चुनाव रैली के दौरान गुजरात की जनता से एक बहुत बड़ा वादा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए वापस लेकर आएगी। आज का हमारा विषय इसी पर ही आधारित होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। जैसा कि हम इस बात से परिचित भी है कि सन 2004 से पहले सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसकी सैलरी का आधा हिस्सा उसको पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसी के अंतर्गत अगर किसी कारणवश रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को उस पेंशन का प्रावधान प्राप्त था। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं करता था। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डा का प्रावधान भी शामिल था। सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता था। अभी हाल ही में यह अपडेट निकल कर आ रही है कि मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों की एकजुटता का प्रारंभ हो चुका है। झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लागू है। इन संगठनों की मांगे हैं कि अगले चुनावों में का मुद्दा एक अहम मुद्दा होने वाला है। इन राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जोर शोर से प्रदर्शन हो रहे हैं। देखने में आ रहा है कि इन संगठनों के साथ एमपी की सरकारें भी जुड़ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पूर्ण बहाल करेगी, परंतु अभी तक ऐसा कोई घोषणा नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इससे प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी बेहद नाराज है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन चल रहे हैं। छिंदवाड़ा व मंडला महिला शिक्षकों की ओर से भी भजन गाकर गणेश जी के समक्ष सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की जा रही है। वहीं पर यह भी देखा गया कि सीएम के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिलों की बात करें तो लगभग इन जिलों के अध्यापकों ने 12 सूत्रीय मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने क्रमोन्नति, पदोन्नति, नियुक्ति दिनांक से आर्थिक लाभ, अतिथि शिक्षक को शिक्षक बनाने की जैसी प्रमुख मांग उठाई है। अभी हम यहाँ पर इस बात की चर्चा करेंगे कि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा तथा उससे वित्तीय स्थिति किस प्रकार से बिगड़ रही है। साथ ही साथ अर्थशास्त्रियों का इस पर क्या कहना है। अर्थशास्त्रियों ने पर बल देते हुए इससे सावधान किया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना वापस लाई गई तो यह व्यक्ति के लिए मुश्किल ला सकती है। पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों के वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी होगी। जैसा कि अभी हमने ऊपर भी चर्चा की को लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने कहा है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाने जा रहे हैं। अगर से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद में आने वाले राज्यों में ये तीसरे राज्य के रूप में नजर आएगा। एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका कहना है कि अगर यह व्यवस्था दोबारा से लाई गई तो ये देनदारी और करदाताओं के बोझ को बढ़ा देगी। कुछ कर्मचारी संघ के बजाय के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।